प्रणाम दोस्तों। मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल दादी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान राम से मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें। कल के वीडियो में मैंने गुरु की महिमा बताई थी। थोड़ा सा और आगे उसको थोड़ा और बताना चाहूँगी, फिर आगे मैं बढ़ूँगी। तो गुरु की महिमा है कि एक संत द्वारा मैं सुनी थी, गई थी कहीं सत्संग में। तो एक बहुत अच्छा वो बता रहे थे संत की महिमा के बारे में कि पहले के समय में गांव में कुआं होता था जहां से पानी निकाला जाता था। तो कुएं पे जो जगत होता था उसमें पहले लोग 2 लकड़ी का पाट बना देते थे और बीच में लोहे की राड लगा देते थे और उस पे घिरनी लगा देते थे। तो घिरनी का यहाँ पे अर्थ है गुरु से। घिरनी काम करती है जैसे गुरु काम करता है, वैसे घिरनी काम करती है। संत ने बताया कि घिरनी का यहाँ पे अर्थ है गुरु। वो इस तरह से कि कुएं से पानी 2 तरह से निकाला जाता था। एक तो घिरनी के द्वारा, घिरनी पे रस्सी लगा करके एक छोर में बाल्टी बांध दी जाती थी, एक छोर से खींच के पानी निकाला जाता था। और एक निकाला जाता था कि साधारण रस्सी डाल दी जाती थी, तो एक छोर पे बाल्टी लगा दी जाती थी, एक छोर से पानी खींचा जाता था। लेकिन घिरनी से हमको आसानी से पानी निकल जाता था। और जो साधारण जो रस्सी से खींचा जाता था तो उसमें हमको 3 नुकसान होता था। एक तो उसमें बल ज़्यादा लगता था, और दूसरा उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती थी। दूसरा उसमें नुकसान ये होता था कि रस्सी जगत के उससे दीवार से जब वो घिसती थी तो रस्सी जल्दी टूटने का वो रहता था कि रस्सी टूट जाएगी। और तीसरा जब बाल्टी ऊपर आती थी तो कुएं की दीवार से लड़ते हुए आती थी, तो उसमें से पानी आधा गिर जाता था, पूरी बाल्टी भी भर के नहीं आती थी। तो संत बता रहे थे कि इसी तरह से हमारे जीवन में, और दूसरा कि घिरनी से जब पानी निकालते हैं तो एक तो पूरा पानी आता है, पूरी बाल्टी हमको भर के मिलती है, और दूसरा कि उसमें मेहनत कम लगता है, तीसरा है कि नुकसान कम होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको पूरा फल मिला और इससे हमको पूरा फल नहीं मिला। तो घिरनी के माध्यम से जैसे हम पानी पूरा बाल्टी निकालते हैं, उसी तरह से गुरु के माध्यम से जब हम सत्संग करेंगे, गुरु के माध्यम से जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे, तो वहाँ पे क्या है, भगवान हमको पूरा मिलेंगे, आधा अधूरा नहीं मिलेंगे। और बिना गुरु का हम इधर उधर से अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो मिलेगा, लेकिन आधा अधूरा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। और पूरा नहीं मिलेगा तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे। तो इसलिए गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा है हमारे जीवन में, और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, ईश्वर को पूर्ण रूप से पाने के लिए। तो गुरु की महिमा का यहीं तक मेरा वो है। और आगे अब मैं आपको, जब तुलसीदास जी जब आगे की चौपाई में जब लिखते हैं चौपाई, तो आगे का मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गुरु की बहुत महिमा। इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु के चरणों से की रज से नेत्रों को पावन करके, और अब मैं आगे आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो इस पे तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनउ रामचरित भव मोचन। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के चरणों से रज लेकर के, अपने नेत्रों को पावन करके, अब मैं आगे की राम कथा कहने जा रहा हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले अपने चौपाई में ब्राह्मणों की वंदना की है। अब ये मैं चौपाई थोड़ा पढ़ के फिर आपको बताती हूँ। बंदउ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी।
अब इस चौपाई में तुलसीदास जी ने सबसे पहले ब्राह्मणों की पूजा की है। महिषुर महिषुर माने पृथ्वी, मही माने पृथ्वी और सुर माने देवता, यानी पृथ्वी पे जो देवता हैं उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। और उनको तुलसीदास जी प्रेम सहित सबसे पहले उन्हीं की वंदना किए हैं। अब आगे है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा, मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, करम कथा रवि नंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अटल बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा, अकथय लौकिक तीरथ राऊ, अकथय लौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ, सुनि समुझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समझ प्रयाग, सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। अब वंदऊ प्रथम महिषु चरना, इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना की है। अब ब्राह्मण चूंकि धरती के देवता तुल्य ब्राह्मण हैं, तो इसमें सबसे पहले उनको प्रथम स्थान तुलसीदास जी ने दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आजकल के समाज में ब्राह्मण कहाँ रह गए हैं। ब्राह्मण पहले के जैसे थे, सही आचरण करते थे। आजकल ब्राह्मणों का आचरण खराब हो गया है, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं और गलत व्यवहार करते हैं समाज में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि
उनका जो काम है वो करें, उनका धर्म, अपना धर्म नहीं कर रहे हैं उसका फल उनको मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण शुरू से ही पूजनीय रहे हैं हमारे यहाँ समाज में, ब्राह्मणों को सबसे पहले रखा गया है। लेकिन अब कलयुग में ब्राह्मण अपना सब कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, वो अपना गलत काम कर रहे हैं। उनका काम है गलत करना, वो करें। आप अपने फर्ज से मत पीछे हटिए। आपका फर्ज है कि जहाँ भी आपको ब्राह्मण मिले, अच्छे मिले, तिलकधारी ब्राह्मण मिलते हैं, उनको आप प्रणाम जरूर करिए, उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिए। आपको उसका फल आपको मिलेगा और वो जो उनका कर्म कर रहे हैं उनका फल उनको मिलेगा। इससे आप पीछे मत हटिए। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों को तो पूजा करनी चाहिए पहले, लेकिन बाद में अब वो कहते हैं कि अब ब्राह्मणों की पूजा करने के बाद वो पूरे ब्रह्मांड की वंदना किए हैं, प्रार्थना किए हैं। पूरे ब्रह्मांड में नर नारी खग मृग गंधर्व देवता, उन्होंने सबकी वंदना कर डाली है। सब जितने धरती पर जीव जंतु हैं वो सबकी उन्होंने वंदना की है। तो इसमें उन्होंने सब जगत में राममय देखा है कि पूरे जगत में जहाँ देखो तहाँ उनको राममय ही, राम जी ही दिखाई देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसीलिए ये चौपाई वो लिखे हैं कि वो चारों तरफ वो राम जी को ही देखते हैं, हर जगह हर चीज में ईश्वर को ही देखते हैं। इसलिए ईश्वर को सबको देखते हुए, सब में ईश्वर को देखते हुए उन्होंने सबकी वंदना की है। अब ये है कि अब ईश्वर को देखते हुए उन्होंने वंदना की है, सब में राम है, लेकिन अब उनको देखने के लिए अब हमको नेत्र कैसे चाहिए? हमको नेत्र पावन चाहिए। पावन नेत्र हो तो हमको सब लोग अच्छे दिखाई देंगे। तो यहाँ पे तुलसीदास जी एक चीज और कहते हैं कि पावन नेत्र होने का मतलब है कि भगवान की भक्ति करके अपने मन को हम साफ करें, अपने नेत्रों को हम पावन करें, तो जगत में जितने लोग हैं सब लोग हमको अच्छे दिखाई देंगे। और तुलसीदास जी जब सबको जब प्रणाम कर लिए हैं धरती पे, तो वो कहते हैं कि सबको प्रणाम करके वो आशीर्वाद सबसे यही मांगे हैं कि हमको प्रभु के चरणों में प्रेम दीजिए। वो शंकर जी की भी वंदना किए हैं, वो तो सबकी, ब्रह्मा जी की वंदना किए हैं, सब जीव जंतु की किए हैं। तो वो सबसे प्रार्थना करके यही कहे हैं कि राम चरण रति देव, राम के चरणों में हमको प्रेम दीजिए। सबसे पहले हमको प्रेम चाहिए। आप सबके साथ आदर करिए, सबका सम्मान करिए, सबको प्रणाम करिए। तो आशीर्वाद के रूप में आप उनसे क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। और प्रेम किसके लिए चाहिए? भगवान के लिए चाहिए। भगवान का ही, भगवान के चरणों में ही प्रेम होना चाहिए। एक संत बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार में कोई स्त्री है, वो सबका सम्मान करती है, सबको आदर देती है, लेकिन वो प्रेम किससे करती है? प्रेम उसका पति ही उसके लिए भगवान है। तो वो प्रेम केवल अपने पति से करती है, वो सबसे प्रेम नहीं करती है। तो इसी तरह से सबको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए समाज में, लेकिन प्रेम केवल भगवान से ही करिए। तो सबसे यही आशीर्वाद मांगिए कि जिससे भी प्रणाम करिए कि हमको भगवान के चरणों में, हे भगवान हमको प्रेम दीजिए। प्रेम सबसे मतलब मेन है। जब प्रेम होगा भगवान से मन मिल जाएगा तो हम भगवान में मिलेंगे, भगवान हमको मिलेंगे। और आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अब देखने के लिए, समाज में सबको देखने के लिए अब हमको नेत्र कैसा चाहिए? नेत्र हमको चाहिए कि नेत्र पावन हो। नेत्र कैसे मिलेगा? होगा पावन जब हम सत्संग करेंगे। नेत्र हमारा पवित्र कब होगा? जब हम संतों के सानिध्य में रहेंगे। इसी पे तुलसीदास जी एक संत बता रहे थे, कथा ये उस समय की है, महाभारत के समय की है, कि एक बार युधिष्ठिर, पांडव और कौरव जब अपनी वो पूरा करके जब अपनी शिक्षा पूरा कर लिए, तो उनके गुरु थे द्रोणाचार्य। उन्होंने कौरवों और पांडवों की परीक्षा लेनी चाहिए।
तो युधिष्ठिर को वो और दुर्योधन को बुलाए, और दुर्योधन को और युधिष्ठिर को एक एक डायरी एक एक पेन मंगवाए उन लोगों से, कहे कि एक एक पेन और एक एक डायरी लेकर के आओ, कोरा कागज रहे, उस पर कुछ लिखा ना हो। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर जी दोनों लोग लेकर के आए डायरी। तो द्रोणाचार्य ने पहले दुर्योधन को बोले कि ऐसा है कि ये पेन और ये कलम और ये डायरी लेकर के तुम जाओ अपने हस्तिनापुर गांव में, और वहाँ पे तुमको सज्जन लोग दिखाई दें, 2-4 लोगों का नाम लिख करके ले आओ कि कौन तुम्हारे गांव में सज्जन हैं। तो दुर्योधन चले गए लेकर के, सुबह से शाम हो गई, शाम को आए तो डायरी पे कुछ लिखे ही नहीं थे, कोरा कागज था। ले आके अपने गुरुजी को दिए। तो गुरुजी देखे तो कहे कि तुम्हारे गांव में कोई सज्जन व्यक्ति ही नहीं मिला। तो कहे कि नहीं, हमको तो चारों तरफ देखे, कहीं कोई सज्जन व्यक्ति नहीं दिखा। तो कहे ठीक है। दूसरे दिन युधिष्ठिर जी को बुलाए, उनको भी दिए पेन और डायरी। कहे कि अब ऐसा है कि तुम अपने गांव हस्तिनापुर जाओ और 2-4-10 लोगों का तुम जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका नाम लिख करके ले आओ। तो गए ले करके, वो भी सुबह से शाम तक घूमे गांव में, उनको भी कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं दिखा। वो भी चले आए, ले आकर के डायरी पेन जब दिए तो भी कहे तुमको भी नहीं दिखा कोई दुष्ट व्यक्ति। तो कहे नहीं गुरुजी, हमको भी नहीं कोई दुष्ट व्यक्ति देखा। अब इस कहानी से देखिए कि क्या है, अब उनकी नजरिया, देखने का तरीका, क्योंकि युधिष्ठिर थे, सज्जन व्यक्ति थे, और दुर्योधन तो थे ही जो थे। तो उनका जो नजर था, नेत्र था, पावन नहीं हुआ था। गुरुजी से इतने दिन शिक्षा लिए लेकिन उनका नेत्र पावन नहीं हुआ था। तो उनको हर जगह दुष्ट लोग ही दिखाई दिए, उनको कोई सज्जन व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया। और युधिष्ठिर जी चूंकि धर्मराज युधिष्ठिर कहे जाते हैं, तो इनको वहां पे कोई दुष्ट व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। ये जिधर देख रहे थे उधर इनको सज्जन व्यक्ति ही दिखाई दे रहे थे। तो वही है कि जब आदमी के मन में गलत पाप रहता है और नजरिया सही नहीं रहती है, तो अपने समाज में वो देखते हैं कि अरे वो भी आदमी गलत ही है, वो भी आदमी गलत ही है, मैं किसको प्रणाम करूं, किसको ना करूं। और जिसका नजर अच्छा रहता है, जो भगवत प्रेमी होते हैं, जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, तो उनको क्या है, वो समाज में देखते हैं कि अरे क्या लेना देना है, हमारे लिए सभी लोग सज्जन हैं, उनको सब लोग सज्जन ही देखते हैं, तो वो सबको प्रणाम करते रहते हैं। उसी तरह से तुलसीदास जी को पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि उनके नेत्र पावन थे, तो वो सबको प्रणाम किए और सबसे आशीर्वाद लिए भगवान के चरणों में प्रेम पाने के लिए। तो यहाँ पे ये कहानी हमको यही शिक्षा देती है कि साधु संतों के सानिध्य में रहें, अपना मन साफ कर रखें, अपना नेत्र पवित्र रखें, सबको बड़ों को आदर दें, ब्राह्मणों को आदर दें, सबको आदर दें। और इस वीडियो में अब यहीं तक मेरा आपका नमस्कार। जय सिया राम।